नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर ज्योति प्रसाद। इस चैनल पर अब हम हेडन कंपनी के HY-A4 4 चैनल ऑडियो मिक्सर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके विषय में मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। फिर भी कई दोस्त ऐसे हैं जिनको बार-बार इस विषय पर अनेक डाउट्स या क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं। जो ज़्यादातर सवाल मेरे चैनल पर आए हैं वो है कि मोबाइल फ़ोन को इस मिक्सर के साथ कैसे जोड़ें। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके वो सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मोबाइल फ़ोन को हेडन कंपनी का HY-A4 मिक्सर के साथ कैसे जोड़ा जाए। हेडन कंपनी का ये जो मिक्सर है HY-A4 4 चैनल मिक्सर, ये एक प्रोफेशनल मिक्सर है, लेकिन ये हमारे होम स्टूडियो के लिए सबसे बेहतर है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो अपने लैपटॉप के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता, तो कैसे हम इसे मोबाइल के साथ यूज़ करेंगे, ये सबके मन में रहता है। मैंने पिछले एपिसोड में भी इसको मोबाइल के साथ कैसे जोड़ना है और रिकॉर्डिंग करना है वो बताया है। फिर भी बहुत सारे मित्र हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है कि ये मोबाइल से जुड़ता नहीं है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं वो है कि इसको मोबाइल के साथ जोड़ा नहीं जाता। मोबाइल के साथ अगर इसको जोड़ भी दिया जाए तो इसका आउटपुट हेडफोन में हमें सुनाई नहीं देता। ब्लूटूथ काम नहीं करता, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो सारे सवाल हैं उनके जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। हम मोबाइल को इसके साथ क्यों जोड़ेंगे? इसके दो कारण हैं। नंबर वन, जब भी हम कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे या कराओके पे गाना गाएंगे या पॉडकास्टिंग करेंगे या यूट्यूब वीडियो करेंगे तो हमारे वॉइस के बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक हम देना चाहेंगे, तो वो म्यूजिक किसी सोर्स से तो इसको देना पड़ेगा, तो वो हम मोबाइल से दे सकते हैं। हमको यूट्यूब पर NCS म्यूजिक मिल जाता है, मतलब नो कॉपीराइट सॉन्ग मिल जाता है, जिसको हम यूट्यूब पे यूज़ कर सकते हैं, पॉडकास्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। ये है इनपुट देने का तरीका। दूसरा है, हम मिक्सर से आउटपुट लेकर अगर मोबाइल को जोड़ दें तो हम जो गाना गाते हैं वो मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मोबाइल पर वीडियो बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ों के लिए हम मिक्सर को मोबाइल के साथ जोड़ते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि इसको करना कैसे है। जब मोबाइल को मिक्सर के साथ जोड़ना है तो हमारे पास दो उपाय हैं। एक है डायरेक्ट हम वायर देकर जोड़ सकते हैं, सेकेंड है ब्लूटूथ के साथ जोड़ सकते हैं। चलिए मैं ये सब चीज़ें आपको मिक्सर के साथ बताता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसा सेटअप किया है। ये है मेरा आज का सेटअप। ये रहा मेरा हेडन कंपनी का HY-A4 4 चैनल ऑडियो मिक्सर। इसको मैंने कॉर्ड के द्वारा चार्ज किया है। आप चाहें तो इसको पावर बैंक से भी पावर दे सकते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ के भी पावर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने माइक्रोफोन जोड़ दिया है। माइक्रोफोन है MX कंपनी का SP200, बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन है, एक डायनामिक माइक्रोफोन है। और एक्सक्यूज मी, इसका जो मॉनिटरिंग है, यहाँ पर एक हेडफोन का जैक है और यहाँ पर एक हेडफोन का जैक है। तो यहाँ से जो हेडफोन का जैक है उसको मैंने 3.5 mm के दो केबल्स लेकर उसको मैंने अपने एम्पलीफायर बॉक्स या स्पीकर के साथ जोड़ दिया है। स्पीकर के सेकेंड इनपुट पे इसको लगा दिया है और यहाँ से मैं जो भी आवाज़ करूँगा वहाँ से वो सुनाई देगा। चलिए कोशिश करके देख लेते हैं। आपको सुनाई दे रहा है? ये जो भी आप सुनाई दे रहा है ये आपको स्पीकर से सुनाई दे रहा है। थोड़ा काम करते हैं, एक इक्वलाइजर इसमें देते हैं। एक हमने इफेक्ट को बढ़ा दिया है। हेलो हेलो। तो इसको जोड़ने का ज़रूरत क्या पड़ी कि जब भी मैं यहाँ पर मोबाइल से कुछ टेस्ट करूँगा तो आपको भी आवाज़ सुनाई देगा।
मैं चाहूँ तो ईयरफोन से खुद सुन सकता था, लेकिन आप लोगों को सुनाने के लिए इसको जोड़ा है। और एक भी है, कुछ दोस्तों ने कहा था इसको स्पीकर के साथ कैसे जोड़े, तो देखिए एकदम सिंपल सा एक केबल है, 3.5 mm टू 3.5 mm, इसको यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। अब हमको इसके साथ मोबाइल को जोड़ना है, तो हमारे पास दो उपाय हैं। एक है ब्लूटूथ के द्वारा हम इसके साथ मोबाइल जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ आता है और उसके पास BT बार बार अप एंड डाउन होता है, मतलब ये ब्लूटूथ अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, अपने एक मोबाइल फ़ोन से हम इसको ब्लूटूथ कनेक्शन देते हैं। ये मेरा एक और मोबाइल फ़ोन है, इसमें हमको ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर से नीचे लेके आइए, यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ है, इसको दबाइए। दबा के रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CXBT लिखाई दिखा देगा। ये है इसका कनेक्शन CXBT, इसको क्लिक करते हैं। पेयरिंग आ रहा है, अलाउ एक्सेस टू कॉन्टैक्ट पेयर, एक्टिव हो गया, मतलब अब ये पेयर हो गया इसके साथ। यहाँ पे देखिए पेयर हो जाने के बाद ये स्थिर हो गया और यहाँ पे पॉज का सीन हमें दिखाई पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर दिया है तो इसमें एक गाना बजाएंगे। कौन सा गाना, कोई भी गाना। तो मैं YouTube पे जाकर एक NCS म्यूजिक लगाऊंगा। NCS मतलब नो कॉपीराइट सॉन्ग, क्योंकि हमें कॉपीराइट नहीं चाहिए। NCS म्यूजिक, तो कोई भी NCS म्यूजिक हम अगर यहाँ चलाते हैं, देखिए ये मैंने चला दिया। अब ये जो गाना चल रहा है अभी, ये हमें यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि इसका कंट्रोल कहाँ पे है हमें देखना है। ओके, अब देखिए आपको गाना सुनाई दे रहा है। यहाँ पे एक बटन है जहाँ पे लिखा है ST और USB, तो USB को हमने दबा दिया तो अब ये ब्लूटूथ का गाना यहाँ पे चल रहा है। देखिए ब्लूटूथ कनेक्शन हुआ है, अब चल रहा है। इसको पॉज करेंगे, बंद हो गया। एक और NCS गाना लगाते हैं, दूसरा ये वाला गाना लगाते हैं। देखिए, तो जो लोग कॉम्प्लेन कर रहे थे कि ब्लूटूथ के साथ ये काम नहीं कर रहा है, तो अब देख लीजिए ब्लूटूथ के साथ ये बहुत आराम से काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। ओके, अब एक काम करते हैं, इसका ब्लूटूथ को कर देते हैं बंद। तो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ भी डिस्कनेक्टेड हो चुका है। अब हम दूसरा उपाय करेंगे जिससे हम इसको मिक्सर के साथ जोड़ सकें। यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ से गाना यहाँ तक लेना है, तो हम इसके लिए एक केबल की इस्तेमाल करेंगे। वो केबल है ये। इस केबल में देखिए एक तरफ 3.5 mm पिन है और दूसरी तरफ 6.35 mm का पिन है। सो जो 6.35 mm का पिन है वो यहाँ पे चैनल 3 और 4 में जाएगा, यहाँ पे। ठीक, और जो दूसरा एंड है वो हम अपने फ़ोन के 3.5 mm पिन जो है वहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए अगर ये कनेक्शन स्ट्रेट आराम से हो जाता है तो यहाँ पे NCS म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे हमको गाना सुनाई दे रहा है। ठीक, इसको कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम ये है। ये कनेक्शन है। तो ये दो उपाय है जिनके द्वारा हम अपने मोबाइल फ़ोन को मिक्सर के साथ जोड़ सकते हैं। एक है ब्लूटूथ, दूसरा है एक केबल। ठीक,
अब हम कोशिश करेंगे कि मिक्सर के साथ मोबाइल फ़ोन को जोड़ना है। वो कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कनेक्शन है मोबाइल फ़ोन को मिक्सर से जोड़ने के लिए। अगला कोशिश करेंगे कि मिक्सर को मोबाइल फ़ोन के साथ जोड़ेंगे, सो दैट हम यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग कर पाएँ। आपने ध्यान दिया होगा, ये जो केबल मैंने अभी इस्तेमाल किया, जिसके एक तरफ 6.35 mm का पिन है, वो यहाँ पे लग गया। दूसरी तरफ है ओनली 3.5 mm का पिन, वो यहाँ पे लगा और ये काम करता है। लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए 2 रिंग्स है। इसको कहा जाता है TRS पिन। ध्यान से देखिए, इसमें 2 पिन है। इसको कहा जाता है TRS पिन। लेकिन जब हमारे मोबाइल फ़ोन में जो 3.5 mm का पोर्ट होता है, वहाँ पे जो पिन लगता है, उसको कहा जाता है 3 पॉइंट TRRS पिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 3 रिंग्स है। ये देखो, आप देखिए, एक में 2 रिंग्स है, ये है TRS पिन, और इसमें 3 रिंग्स है, इसको कहा जाता है TRRS पिन। तो मोबाइल फ़ोन में हमेशा TRRS पिन लगाएंगे तो ये ठीक से काम करेगा। तो जिन दोस्तों का सवाल था कि हमारे फ़ोन से ये कनेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा एक एडाप्टर यूज़ कर सकते हैं। इस एडाप्टर का नाम है वाई पिन एडाप्टर। इस वाई पिन एडाप्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 चित्र बनाए गए हैं। देखिए, एक तरफ माइक्रोफोन है, दूसरी तरफ ईयरफोन का चित्र बना हुआ है। इसमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख रहे हैं। एक तरफ यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन का चित्र है, इस तरफ हेडफोन का चित्र है। तो जब हम इसको मोबाइल को RRS पिन है, इसको हमको ईयरफोन की तरफ लगाना पड़ेगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. सो ऐसा अडाप्टर लगा के भी आप अपना फ़ोन पे ये चला सकते हैं। जिन बंधुओं के फ़ोन पे डायरेक्ट केबल काम नहीं करता, उनको ऐसा एक अडाप्टर यूज़ करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि मिक्सर को इसके साथ जोड़ें। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको करते हैं बंद, हो गया। अब कनेक्शन करना दूसरी तरफ से। अब हमको अगर मिक्सर को मोबाइल के साथ जोड़ना है और रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर आउटपुट देने के लिए एक पोर्ट दिया गया है, जिसको कहा जाता है REC, मतलब रिकॉर्डिंग। यहाँ पर RCA केबल लगता है, लेफ्ट और राइट की तरफ है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक RCA केबल। तो एक RCA केबल कैसा होता है, वो ऐसा होता है। एक तरफ ऐसे पिन्स होते हैं, दूसरी तरफ 3.5 mm का पिन होता है। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर RCA पिन है, तो इसके लिए आपके फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्या करना है, ये दोनों पिन्स को हमें यहाँ पे लगाना है। तो एक हो गया वाइट, एक हो गया रेड, कनेक्टेड हो गया। इसका जो दूसरा एंड है, जो केबल का दूसरी तरफ है, वो है ये। इसको हम फ़ोन पे अगर लगाकर रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ TRS पिन है, मतलब 2 पिन है। हमको यहाँ पे अडाप्टर लगाना होगा। तो कौन सा अडाप्टर? हमें वही अडाप्टर चाहिए जो हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। ये है वाई पिन अडाप्टर। इसमें एक तरफ माइक्रोफोन है और एक तरफ, सॉरी, माइक्रोफोन यहाँ है, यहाँ पर हेडफोन है। तो ये अब हम इसे माइक्रोफोन की तरफ यूज़ करेंगे, क्योंकि इसे रिकॉर्डिंग करना है। तो इसको माइक्रोफोन की तरफ लगा देते हैं, जैसे ये कनेक्ट हो गया क्लिक साउंड से। अब अगर हम इसे फ़ोन पे लगाएंगे तो हम आराम से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। चलिए इसको फ़ोन पे लगा देते हैं और रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। तो क्या रिकॉर्डिंग करना है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन हमें खोलना है। कौन सा है? साउंड रिकॉर्डर। ये देखिए, ये
अब चलिए हम यहाँ पर कुछ बातें करके देखते हैं कि रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं। हेलो 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 हेलो। तो इसको करते हैं ऑन। अब देखिए मैं जो बातें कर रहा हूँ वो यहाँ पर वेव की तरह आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। तो अगर आपको भी रिकॉर्डिंग करना है, अब देखिए मैंने इसे बंद कर दिया है। अब मैं जोर से चिल्लाऊं तो भी यहाँ पे वेव नहीं आ रहा है, मतलब ये डायरेक्ट इसी कनेक्शन से ही रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम बातें कर रहे हैं। अब फिर से इसको ऑन करते हैं और नक देखिए वहाँ पे वेव आना शुरू हो गया है। तो जब हम इसे यूज करेंगे तभी वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब ये रिकॉर्डिंग इसी से हो रहा है। चलिए सुनते हैं कि इसका रिकॉर्डिंग कैसा हुआ है। पॉज। राइट। हो गया। इसको खोल देते हैं, यहाँ पे सिर्फ सुनते हैं डायरेक्टली कैसा हुआ है। अब देखिए मैं जो बातें कर रहा हूँ वो यहाँ पर वेव की तरह आ रहा है। हेलो 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 हेलो। यहाँ पर मैं साइलेंट था इसलिए वहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। मैंने साइलेंट कर दिया था माइक्रोफोन को। फिर से देखिए, अब आवाज आने लगेगी। हो गया है। तो जब हम इसे यूज करेंगे तभी वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हमने रिकॉर्डिंग किया। ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर मेरे फ़ोन के नीचे तो 3.5 mm का पिन है ही नहीं, तो मैं इसे कैसे यूज़ करूँगा। अब सवाल आता है कि जिनके फ़ोन में 3.5 mm का पिन नहीं होता वो क्या करें। इसके लिए आपको चाहिए एक एडाप्टर। इस एडाप्टर का नाम है 3.5 mm टू टाइप सी एडाप्टर। चलिए देखते हैं। तो जिन फ़ोन्स में 3.5 mm का पिन नहीं होता वहाँ पे टाइप सी का पोर्ट तो होगा। तो टाइप सी पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एडाप्टर के साथ एक और एडाप्टर यूज़ करेंगे जिसको कहा जाता है 3.5 mm टू टाइप सी एडाप्टर। तो हमें करना क्या है, ये जो कनेक्शन हमने अभी किया है इसका जो कनेक्शन का हेड है 3.5 पे, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए लगा के देखते हैं। लग जाए बेटा। हाँ, नहीं हुआ। इसमें साउंड आना चाहिए, कुड़ुक। हो गया। अब इसका जो दूसरा एंड है टाइप सी, इसको हम फ़ोन के टाइप सी पोर्ट में लगाते हैं। लगा दीजिए। हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए और देखते हैं कि रिकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है। जब आप ये टाइप सी पोर्ट लगाएंगे तो किसी किसी मोबाइल फ़ोन में वो ओटीजी सपोर्ट मांगेगा। ऑटोमेटिक ओटीजी नहीं होता है, तो इसको आपको कनेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, सेटिंग्स के अंदर मोर कनेक्शंस, और वहाँ पे आपको मिलेगा ओटीजी। ओटीजी को करना पड़ेगा ऑन। जब आप इसको ऑन करेंगे तभी ये काम करेगा, वरना आपका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसको करते हैं बंद। अभी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं। हेलो 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 हेलो। आप देखिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पर कोई वेव नहीं आ रहा है। अब हम करना क्या है, इसको करना है ऑन। अब देखिए हम जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वेव्स आना शुरू हो चुका है। आवाज आप यहाँ से सुन पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए। फ़ोन को ऐसे एक अडेप्टर के साथ जोड़ दीजिए और आपका फ़ोन का रिकॉर्डिंग चलने लगेगा। चलिए सुनते हैं इसका रिकॉर्डिंग कैसे हुआ है। बंद कर दिया रिकॉर्डिंग। अभी देखिए कोई वेव नहीं आ रहा है, तो इसको करना है स्टॉप। हो गया। अब हम इसे सुनना है। ये है, हमें सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये लगा हुआ है, इसको निकालना है। हाँ, अब हम इसे सुन सकते हैं।
हम जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वेव्स आना शुरू हो चुका है। आवाज आप यहाँ से सुन पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो आज हमने सीखा मोबाइल फ़ोन को कैसे हम अपने मिक्सर के साथ जोड़ेंगे। जब इनपुट करना था हमारे पास दो उपाय थे। एक था 3 और 4 चैनल पर एक केबल लगा के हम उसको जोड़ ले। ये रहा वो केबल के साथ हमने जोड़ा, वो काम कर रहा था। अगर ये वाला पिन आपके मोबाइल फ़ोन पर काम नहीं करता है तो वहाँ पर ऐसी कनेक्शन देना पड़ेगा आपको, देकर हम कर सकते हैं। अगर आप एक ही फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर सुनना भी चाहते हैं तो एक आसान तरीका है। इसका जो पिन है वो इसका दूसरी तरफ लगा दीजिए, ऐसे ये लग गया, और इसका जो दूसरा पिन है वो यहाँ पे लगा दीजिए। तो अब क्या है, अब अगर हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं, मोबाइल फ़ोन से इसको जोड़ देते हैं। 1 मिनट में थोड़ा जोड़ देता हूँ, इसको जोड़ दिया। अब हम यहाँ से आवाज़ सुन भी पाएंगे और देखिए देखिए अब हम जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वेव्स आना शुरू हो चुका है। आवाज आप यहाँ से सुन पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये 2 in 1 है, एक इनपुट का एक आउटपुट का। आउटपुट को हमने यहाँ पे लगा दिया है चैनल नंबर 3, 4 एल और मोनो के पास, और ये आउटपुट है मिक्सर का जिसको हमने फ़ोन के साथ ऐसे जोड़ दिया है। आप भी ऐसे कनेक्शन करके देखिए, आपके फ़ोन में ज़रूर रिकॉर्डिंग होगा। ध्यान रहे, किसी किसी फ़ोन में OTG सपोर्ट नहीं होता है। अगर OTG सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको OTG सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो सेटिंग में जाकर देखिए कि OTG को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। हमने आज देखा कि मोबाइल फ़ोन को इसके साथ कैसे जोड़ें। हमने ब्लूटूथ से कनेक्शन किया, वायर कनेक्शन किया, इसके साथ हमने रिकॉर्डिंग की, आपको गाना बजा के सुनाया। तो ये था आज का वीडियो। और मिक्सर को स्पीकर के साथ कैसे जोड़े वो भी मैंने आपको दिखाया है। अगर आपका मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हो सकेगा तो मैं आपको इसका आंसर दूंगा। एक और चीज़ है, आज ही सवाल आया है कि किसी दोस्त ने पूछा है कि हम यहाँ पे पेन ड्राइव लगाते हैं तो गाना नहीं बजता है। तो मैंने इसमें ट्राई किया है, सारे पेन ड्राइव्स मेरे काम करते हैं। लेकिन अगर पेन ड्राइव 1628 GB या उससे ज़्यादा हो तो ये कभी कभी काम नहीं करता। 32 GB 64 GB तक पेन ड्राइव इसमें बड़े आराम से काम करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम कोशिश करके देख लेते हैं एक पेन ड्राइव लगा के। 1 मिनट। मेरे पास 4 पेन ड्राइव्स हैं, सोनी कंपनी के 1, HP के 2 और मोजर बायर का 1। ये 4 GB वाला है। पहले इसको लगा के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। ये काम करता है। ये है HP का 32 GB का पेन ड्राइव, इसको लगा के देखते हैं। ये लोड हो रहा है, देखिए ये भी काम कर रहा है। आसंतु सुनिबा ब्रह्मपुरर ठाकुराणी यात्रा विषय रे। आलेख्यटिकु देखिए ये भी काम कर रहा गवेषणा है। लेखन एवं उपस्थापना करुछन्ति डाक्टर ज्योति प्रसाद पट्टनायक। ठीक है, दक्षिण ओडिशा ये भी काम करता है। अब हमें करना क्या है, हमें यूज़ करना है ये वाला, ये सबसे बड़ा है। ये है 64 GB का। इसको लगा के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं काम करता है। नहीं, 64 GB वाला पेन ड्राइव यहाँ पे काम नहीं करता। अप टू 32 GB आपका फ़ोन पेन ड्राइव काम करता है। ठीक है, तो आपके पास अगर 4 GB, 8 GB, 16 GB या 32 GB का पेन ड्राइव है तो वो आप लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। इसके बाद हम लेकर आएंगे एक सरप्राइज वीडियो इसके साथ ही, कि इसके साथ हम लाइव टेलीकास्ट करके आपको दिखाएंगे।
सो दैट आप फेसबुक पर लाइव सिंगिंग कैसे करेंगे या स्टार मेकर पर या इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।